है। उसके बाद योगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से डिप्लोमा इन योगा काउंसलिंग, फिर मास्टर ऑफ योगा शास्त्र की यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से डिग्री ली है, और प्री एंड पोस्ट नेटल टीचर्स ट्रेनिंग की भी ट्रेनिंग ली हुई है उन्होंने। तो और अभी हाल ही में खुद की योगा के क्लासेस चला रहे हैं, और बहुत ही अच्छी योगिक काउंसलर भी है। तो उनकी इतनी सारी डिग्रियां हैं और उसके बावजूद वे हमारे बीच में है। और उनके लिए एक बात बहुत अच्छी है कि उनको बहुत समय पहले बताना नहीं पड़ता है। रात कोई बात करो कि आपको कल आना है, तो कोई टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ती, जरा सा बोलो कि आप क्या बोलोगे। टॉपिक तो इतने सारे होते हैं कि मुझे सिलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है कि कौन से टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे, और कोई तैयारी नहीं रहती उनकी। आज बोलो और कल वो सेशन में आके अपने साथ जुड़ के एकदम अच्छे से फ्लोइंग में अपने को समझाते। तो ऐसे हेमांगी दानी, आपको मैं अभी माइक ओवर करती हूँ, और हमारे सेशन में आप कुछ अच्छा से समझा सके, लोगों को मोटिवेट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे सेशन में आके शोभा बढ़ाई है। बहुत अच्छा लगा आपको फिर से देख के। आशा करती हूँ सभी लोग जुड़े रहेंगे और शांति से जो भी बताएंगे वो सुनेंगे, देखेंगे और अमल में भी लाएंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शिखा जी एंड ज्योति जी, वापस मुझे ये मौका देने के लिए। ये शायद सेवा तो पैसे धन कमाने से भी बहुत बहुत बड़ी चीज होती है सेवा। और अगर ईश्वर ने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है तो आप जैसे लोगों के साथ बांटना, तो ये तो मेरा खुद का सौभाग्य है। एंड थैंक यू ज्योति जी फॉर अमेजिंग वर्ड्स। मैंने लास्ट टाइम सेशन लिया था तो मैं प्रैक्टिकल थियोरी सेशन बिल्कुल भी नहीं लूंगी। हमने स्ट्रेस कैसे मैनेज करना वो सब लास्ट टाइम बताया हुआ था। आज मैं स्पेशली एक बार थोड़ा सा पिछले सेशन का ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े यहाँ पे। यस श्योर। हम आज 2 दिन का सेशन लेंगे, आज का और कल का। अभी आज के सेशन में मैं थोड़ा आपको स्ट्रेस के बारे में बता दूंगी, इसके बाद में हम थोड़े प्राणायाम करेंगे। कल के सेशन में मैं कुछ आसन भी बताऊंगी आप लोगों को, और थोड़े मेडिटेशन कराऊंगी अफर्मेशन विजुअलाइजेशन के साथ में। ये सेशन स्पेशली फॉर ऑल द पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम कोविड। ये अभी बोलना बहुत मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन अभी ये टॉपिक यही चल रहा है हर जगह पे, कोविड कोविड। जो ऑलरेडी क्वारंटाइन है या जिसको हो चुका है कोविड, और लेकिन जिसको डर है वो लोग भी प्लीज ये सेशन जरूर अटेंड कीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, योग में इतनी सिंपल टेक्निक है। लास्ट टाइम जो मैंने सेशन लिया था वो सेशन था स्ट्रेस के ऊपर। मैंने बोला था 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, अच्छा स्ट्रेस होता है, बुरा स्ट्रेस होता है। अब मैं बोलूंगी स्ट्रेस मतलब आपको लगेगा अरे बाप रे, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ऐसे ऐसे वर्ड्स है बड़े बड़े भारी भारी। कोई कुछ बोलेगा अरे मुझे हाइपर टेंशन हो गया, अजय वो हो गया वो हो गया। अब स्ट्रेस को अच्छा कैसे बोला जाए, लास्ट टाइम मैंने बता दिया था। जो नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि अच्छा स्ट्रेस, अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम हो गया, अचानक आपको कहीं जाना पड़ गया, कोई तैयारी नहीं है, आप क्या करोगे? फटाफट बैठोगे, लिस्ट बनाओगे, जैसे बोलो 15 दिन में शादी करनी है हमको, तो क्या करोगे? सब लोग बैठोगे, क्या क्या चीज चाहिए? बॉडी इज ऑलवेज ऑन द फ्लाइट एंड फाइट मोड। बॉडी को पता चल जाता है अरे उसको कुछ चाहिए, क्या चाहिए? आपको बैठ के करना है, भागना नहीं है, पहले बैठ के सब कुछ करना है। दिस इज अ गुड स्ट्रेस। बॉडी इज गिविंग यू हॉर्मोन्स, यू कैन मैनेज एवरीथिंग। फटाफट आप मैनेज करोगे, अच्छा ये काम करना है, यहाँ पे हॉल बुक करना है, इसको बुलाना है, उसको बुलाना, बैठ के फिर आप ऑर्गेनाइज करके सबको काम दे दोगे। ठीक है। अब बच्चे के लिए एग्जाम है, 8 दिन 15 दिन 1 महीने पहले बोल दिया, अभी तो बराबर एग्जाम हो गई। 1 महीना 1 साल तो पूरा मस्त किया ऑनलाइन जूम पे, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, और म्यूट पे करके चले गए, मस्ती किया। अब अगर बोल दिया कि आप लोगों को 100% एग्जाम देनी पड़ेगी, तो क्या हो गया? सबको स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस आएगा तो क्या करेगा बच्चा? बैठेगा, अच्छा ओके मेरा हिस्ट्री हो गया है, मेरा ज्योग्राफी हो गया है, मुझे मैथमेटिक्स में ये चैप्टर बाकी है, वो चैप्टर बाकी है, अच्छा मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं इतना ऑर्गेनाइज करूं। तो वो मेंटली बॉडी आपको हॉर्मोन्स देती है कि आप तैयार करो अपने आप को, और अच्छी तरीके से जितना भी टाइम है उसमें बच्चा अपने आप को प्रिपेयर करता है। दिस इज अ गुड स्ट्रेस। और बॉडी को पता है कहाँ आपको हॉर्मोन्स देना है और कहाँ काम कराना है। अगर आपको सामने आप खड़े हो और सामने कोई ट्रेन आ गई या ट्रक आ गई या कोई गाड़ी आ गई, तो बॉडी मेंटली नहीं देगा अच्छा अभी मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, मैं जाऊं, नहीं।
बॉडी विल गिव यू 100% एनर्जी इन योर लेग्स, यू विल फटाक से रन आउट, आप फटाक से वहां से निकल जाओगे. सो दिस इज वन स्ट्रेस. अब क्या बैड स्ट्रेस किसको बोलते हैं? जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस में बॉडी हमेशा रेडी रहती है आप लोगों को देने के लिए, हार्मोन्स देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, सब कुछ. हम क्या करते हैं अभी, वेरी बैड टू टेल यू दिल्स, हम लोग क्या करते हैं, अरे कोरोना हो गया, अरे इसको हो गया, अरे अभी हो गया तो हम क्या करेंगे, इतना ज्यादा हम अंदर से डर में बैठे रहेंगे. तो बॉडी विल गिव यू हार्मोन्स. अच्छा बेटा क्या करना है, डर है, क्या करना चाहिए तुझे, अच्छा ये मैनेज करना है, वो मैनेज करना है, सब कुछ हार्मोन्स आपको दे दिया दे दिया दे दिया. आपने क्या किया, कुछ नहीं. वापस थोड़ा टाइम हो गया, अरे अच्छा इसके ये मर गए, बाप रे उसका ये हो गया, इसकी तबीयत खराब है, अरे उनको तो कोरोना हो गया, घर में 5 लोगों को हो गया, सब क्वारंटाइन हो गया, इतना सारा, माय गॉड. बॉडी क्या बोलेगी, ओके बेटा डर मत, मैं तुझे देता हूँ, हेल्प करता हूँ. बॉडी हेल्प करती है आपको, और कुछ एनर्जी देती है और हार्मोन्स देती है. आप क्या करते हो, कुछ नहीं, बात करके खत्म. ये जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स जैसे होते हैं, आपको अगर ग्लूकोज चाहिए होता है तो ग्लूकोज देता है आपको. थायराइड के हार्मोन्स होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके कार्बोहाइड्रेट्स को मैनेज करता है, वो एक्स्ट्रा हार्मोन्स देते हैं. आप जब कुछ नहीं करते हो तो वो हार्मोन्स एक्यूमुलेट होते हैं जिसकी बॉडी में इतनी जरूरत नहीं होती है. और जब वो जरूरत से ज्यादा एक्यूमुलेट होता है तो आपको फिर क्या होता है, डायबिटीज होता है, थायराइड होता है. तो योग कहता है कि 99% डिसीजेस साइकोसोमेटिक होते हैं. साइको मीन साइकिक, माइंड, एंड सोमेटिक मतलब बॉडी, मन से होने वाले शरीर के डिसीज. मैंने बहुत अच्छा समझाया था लास्ट टाइम, अभी वो कभी चांस मिलेगा वापस तो मैं बताऊंगी कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, इनडिस्पोजिशन कैसा होता है, प्रॉब्लम कैसा आता है और डिसीज कैसा होता है. हम प्रॉब्लम को डिसीज बोलते हैं. कोई नॉर्मल प्रॉब्लम आ गई, अच्छा मुझे स्ट्रेस आ गया, अरे बाप रे ये हो गया, धीरे धीरे धीरे, आई डोंट काउंट डायबिटीज इन अ डिसीज. डायबिटीज को भी डिसीज नहीं बोलते हैं हम थायराइड को भी डिसीज, ये सब रोग नहीं है, ये बॉडी की प्रॉब्लम है. लेकिन हम हाइपर होके ये सब चीजें करते हैं. अब उसके लिए लास्ट टाइम तो सिर्फ मैंने आपको बताया था कि योगा किस तरीके से हेल्प करता है, योगा में कैसी रेमेडी है. अब आज मैं आपको बताऊंगी कि इतनी इजी रेमेडी है योगा के अंदर. आप आराम से कहीं पे भी बैठो, आपको लगा कि अरे बाप रे, पहले तो लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी मैं बता रही हूँ कि सबसे बड़ा जो वेल्थ होता है ना, वेल्थ, जो उसको खजाना बोलते हैं, खजाना क्या है, आपका खुद का शरीर. आपके खुद के शरीर में ही कुछ नहीं बचेगा या कुछ आप उसको डैमेज करते रहोगे तो क्या होगा, उससे आप बीमार पड़ोगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, आपके आसपास सबको नेगेटिव करोगे. अब योगा में आसन के ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा प्राणायाम के बारे में बताती हूँ. प्राणायाम क्या है कि आपकी बॉडी में कुछ प्राणायाम, स्पेशल प्राणायाम ऐसे सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, अभी भी समझ लीजिए. अगर ये मेरे सेशन के बाद, आज और कल के 2 सेशन के बाद अपने नॉर्मली रेगुलर करोगे ना, आप मेरे को 8 दिन में आप बोलोगे हम तो ऐसे ही विदाउट ये डिसीज, विदाउट प्रॉब्लम हम बाहर निकल गए इसमें से, किसी भी तरीके का ऐसा हमें ये फलानी दवाई, वो दवाई, ये दवाई कुछ लेने की जरूरत नहीं है. आपका मन ऑटोमेटिकली इस तरीके से शांत हो जाएगा, मन में अरे मुझे कोरोना हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई जरूरत नहीं, हो गया तो भी. ये ज्यादातर सोशल मीडिया और ये आपको इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं, लेकिन आपको ये प्राणायाम जो चीज है उससे इतना अपने आप को काम और ये कूल रखना है. बिकॉज कुछ प्राणायाम आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड करके जो है हार्मोन, जो कंप्लीटली एंटीवायरल है, जो आपकी बॉडी को कोरोना वायरस अगर जर्म्स अंदर है तो उसको मल्टीप्लाई करने से रोकता है, अगर आपके अंदर कोई जर्म्स है तो उसको स्प्रेड करने से रोकता है. अगर एक बार जम्स, कितने लोग होंगे पता है आप में से आके चला भी गया होगा, आपको पता भी नहीं लगा. नॉर्मल कफ कोल्ड नहीं होता है, आप मुझे बताइए, कोई एक इंसान मुझे हाथ ऊपर करके बताओ लाइफ में कभी उनको नॉर्मल कफ नहीं हुआ है, नॉर्मल कोल्ड नहीं हुआ है. आयुर्वेद क्या बोलता है कि जब ठंडी से गर्मी होती है, अभी क्यों इतना सारा हुआ, आप बताइए. ठंडी में क्या होता है, बाहर सन कम होता है, सूर्य कम होता है, वैसे हमारे शरीर में भी सूर्य कम होता है. तो जो म्यूकस बोलते हैं वो म्यूकस एक्यूमुलेट होता है, और जैसे गर्मी शुरू हो जाती है तो वो म्यूकस धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करता है. तो कितने लोग हमारे पूर्वज कैसे बोलते थे, अच्छा ये तो तेरे गर्मी की सर्दी हुई है. मेरी माँ बोलती थी गुजराती में, अरे कोई नहीं, या तो गर्मी ने सर्दी छे, काई नहीं थाया माँ. क्यों गर्मी की सर्दी होती है कि जो म्यूकस आपके अंदर
एक्यूमुलेट हुआ है वो वापस उसको गर्मी ने वापस उसको मेल्ट किया, तो आपको सर्दी हो गई। आप सोचो जितने लोग यहाँ पे, मेरे को 80 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, एक इंसान मुझे ऐसा बताया कि लाइफ में ये 1 साल के पीरियड के पहले कभी उनको हेडेक नहीं हुआ, कभी उनको सर्दी नहीं हुई, कभी हल्का सा बुखार नहीं आया लाइफ में, लेकिन हमने छाप मार दी ऐसे। अभी आ गया बुखार, ओ कोरोना हो गया, अभी जरा सी सर्दी हो गई, एक छींक आ गई, अरे टेस्ट, अरे कभी कभी होता है हमको सर्दी ज्यादा हो जाती है तो भी टेस्ट निकल जाता है। तो ये सब चीजें निकालने के लिए बेस्ट इज अ प्राणायाम। अब प्राणायाम पे मैं वापस आती हूँ कि ये जो मैंने आपको बोला, जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो आप रेगुलर प्राणायाम नॉर्मली करेंगे, उसमें इतनी बॉडी में ताकत आएगी जिससे आपके अगर जर्म्स है ना, वो जर्म्स निकल जाएंगे, एक्यूमुलेट नहीं होंगे और स्प्रेड नहीं होंगे। मेन तो स्प्रेडिंग होती है, क्योंकि प्राणायाम, अरे कोरोना वायरस सबसे ज्यादा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ही अटैक करता है। अब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है तो स्लोली एंड जेंटली वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करता है, तो कितने सारे सिम्टम्स होते हैं, किसी को डाइजेशन नहीं होता है, किसी को लूज मोशन होता है। मेन आपकी नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, नर्वस सिस्टम, अरे बाप रे अब क्या होगा, कोरोना हो गया अभी क्या, तो ये आपका पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ अगेन कमिंग बैक टू प्राणायाम, मैं बहुत ही शुरुआत करूंगी एकदम सिंपल प्राणायाम से। एवरीबॉडी, कल मैं आप लोगों को अभी से बता देती हूँ, कल मैं आपको 2 या 3 नॉर्मल आसन बताऊंगी। वो इसलिए बताऊंगी कि आप कर सको। अभी आप कैसे बैठे हुए हो, जैसे कोई चेयर पे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कल इस तरीके से, या फिर मुझे देख लीजिएगा तो भी चलेगा। अगर कर सकते हो तो कल कोशिश भी करना, कल का सेशन जरूर अटेंड करना। इसमें हम प्राणायाम थोड़े आसन भी करेंगे, अगर आज के प्राणायाम बच गए तो कंटिन्यू करेंगे, और इसके साथ में हम थोड़ा सा हल्का सा माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे जिससे हमारा माइंड काम और कूल हो। ठीक है, नाउ एवरीवन प्लीज सिट वेरी स्ट्रेट, सीधा बैठ जाइए, जहां पे बैठे हो, जो पोजीशन में बैठे हो, सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठिए। अब आपको मेरी सिर्फ आवाज को सुनना है। नाउ यू ऑल आर गोइंग टू जस्ट लिसन टू माय वॉइस। आराम से मेरी आवाज को सुनना है, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आंखें बंद कर दीजिए। अगर आपने मास्क रखा हुआ है तो मास्क भी निकाल सकते हो, अगर देखो आपकी पोजीशन कहाँ है वो देख लीजिए, जहां रिस्की है मास्क निकालना तो मत निकालिएगा प्लीज। लेकिन अगर घर में ही बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, तो आप मास्क निकाल सकते हो। कंप्लीटली क्लोज योर आईज एवरीवन, जस्ट रिलैक्स, पूरी तरीके से रिलैक्स। सिर्फ और सिर्फ अब अपने अंदर चले जाओ, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो, कैसे बैठे हो आप, शांति से, शांत मन से बैठना है। और इस तरीके से थोड़ा सा खुश हो जाओ कि आपको आज ऐसा खजाना मिलने वाला है कि उसके बाद में देखो आपका माइंड अपने आप कितना चेंज हो जाता है। नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू डू नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक नॉर्मल सांस भरनी है और छोड़नी है। कैसे भरनी है? नाक से आप पूरी तरीके से धीरे 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 सांस भरो, अब धीरे से मुंह से निकालो। अगेन इनहेल फ्रॉम योर नोज, नाक से सांस भरेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे। अब जब तीसरा राउंड शुरू करेंगे तब सांस तो भरेंगे नॉर्मली, लेकिन एक्सहेल करने के, निकालने के टाइम पे थोड़ा फोर्स देंगे, मुंह से थोड़ा फोर्सफुली। आप करते रहो, मैं आपके बेनिफिट बताती हूँ। जो हम इनहेलेशन करते हैं तब हम बाहर की जो भी एनर्जी है पूरी यूनिवर्स में, जो आप लोग ही पॉजिटिव एनर्जी देते हो, आप जो ये सब इतने बड़े सेशन करते हो, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर, बाहर जो है उसको आप शरीर के अंदर लेते हो। लेकिन जब फोर्सफुली एक्सहेलेशन मुंह से करते हो तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, सबको बाहर निकाल दो। उनको बोलो तुम्हारी जगह ही नहीं है मेरे अंदर, ना मेरे शरीर में, ना मेरे मन में। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी हैप्पी। इनहेल इनसाइड वेरी डीपली, exhale out with your mouth. Very nice, super. Okay, now slowly relax. अब धीरे से
देखो मैं ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 प्राणायाम बताऊंगी नॉर्मल, जो आप नॉर्मली अपने घर में, ये तो आप कभी भी बैठ के, जनरली ऐसा होता है प्राणायाम या आसन करते हो तो 2-3 घंटा मॉर्निंग में करो, भूखे पेट में करो, सब सही है अपनी जगह पे, लेकिन नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन आप कभी भी कर सकते हो। ज्यादा आपने खाना खा के तुरंत नहीं करना है, एटलीस्ट 2-2.5 घंटे का, 2 घंटे का भी ब्रेक लोगे तो दैट विल बी इनफ। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम एक एक नॉस्ट्रल से सांस निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, सब लोग मुझे देखो, सीधा बैठना है, अगर चश्मा पहनना है चश्मा निकाल दो, खाली राइट नॉस्ट्रल को बंद करो, लेफ्ट से सांस भरो और धीरे से निकालो, लेफ्ट से सांस भरो और धीरे से निकालो। इनहेलेशन एवरीवन, राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दो सब लोग। देखो मैं क्यों, आप कीप डूइंग, आप करते रहो, मैं क्यों कराना चाहती हूँ, करने के बाद देखो कितना आपको फर्क लगता है। सिर्फ राइट से एक नॉस्ट्रल से ही सांस भरना है, लेकिन छोड़ने के टाइम पे थोड़ा सा ओके, स्लोली चेंज योर नॉस्ट्रल। जो नॉस्ट्रल आपसे आपने कर लिया है वो नाक को बंद करो और दूसरे नाक से सांस भरो एंड एक्सेल। 2 सांस के बाद में तीसरे में आप थोड़ा सा फोर्सफुली एक्सेलेशन करोगे। इनहेलेशन वेरी काम एंड कूल, शांति से इनहेल करो, आराम से करो, इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को धीरे 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 अंदर लो, बट वेयर यू आर एक्सेलिंग स्लोली फोर्सफुली आउट करो। वेरी नाइस, ओके। अब दिस इज सेकंड प्राणायाम। ओके, रिलैक्स एवरीवन। अब ये मैं रिपीट भी करूंगी वापस ताकि आप भूल ना जाओ, ये बहुत नॉर्मल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतनी नॉर्मल चीजें हैं। अब यही प्राणायाम दोनों नॉस्ट्रिल से करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे देखो, इसमें भी आपको पेट को, जनरली क्या लोग करते हैं, रामदेव बाबा करते हैं, पेट को इस तरीके से करते हो आप, बिल्कुल भी पेट को नहीं हिलाना है। आप क्या काम करते हो, अपने रेस्पिरेटरी पे, आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हो। तो आपको क्या करना है, एक यहाँ पे हाथ रखो, इस तरीके से यहाँ पे हाथ रखिए। ओके, अब सिर्फ सांस भरो, नॉस्ट्रिल से बाहर निकालो, नाक से। पेट को, अब्डामिन को नहीं छूना है, आपके पेट के रीजन को आपको इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ बेसिकली चेस्ट से सांस लेनी है और चेस्ट से बाहर निकालनी है, चेस्ट तक ही भरनी है सांस, चेस्ट तक ही अपनी सांस को रखना है। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू। चेस्ट तक ही रखना है, सिर्फ नॉस्ट्रिल से। डू नॉट यूज योर अब्डामिन। वेरी गुड, सुपर, वेरी नाइस। ओके, सुपर। हमने सिर्फ 2 प्राणायाम किया। फर्स्ट प्राणायाम ने हमने नाक से सांस लिया और मुंह से बाहर निकाला। सेकंड प्राणायाम एक ही था लेकिन 3 टाइप से किया, एक नॉस्ट्रिल से लिया निकाला, दूसरी नॉस्ट्रिल से लिया निकाला, ठीक है। वेरी नॉर्मल एंड जेंटल प्राणायाम। अब क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा एक रैबिट प्राणायाम बताती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। रैबिट ब्रीदिंग, रैबिट मेरा ससा, ससे को ब्रीदिंग करते हुए सुना, देखा है आपने कभी, ऐसे करता है, उसका ये है ना, ऐसे ऐसे होता है। यस, अग्री एवरीवन? ओके, अब हम उसको कैसे करेंगे, आज आप टेक्निक को देख लीजिए, मैं आपको टेक्निक दिखा देती हूँ, आप अपने हिसाब से कभी कीजिएगा। जो वज्रासन में बैठ सकता है ना, दिस इज माई, वज्रासन में बैठ सकता है ना, वो वज्रासन में बैठेंगे, और जो नॉर्मल सुखासन में बैठता है वो नॉर्मल सुखासन में बैठेंगे। जो जिसका पाँव फोल्ड नहीं होता है वो पाँव को फोल्ड नहीं करेगा। देखो मैं ऐसे बैठी हूँ, ये हुआ वज्रासन, लेकिन किसी को तकलीफ है, नहीं बैठ सकता है, तो कोई बात नहीं, सुखासन में बैठना है। सुखासन में बैठ के धीरे से अपने आप को इस तरीके से, देखो मैं क्यों बता रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, इस तरीके से लाओ और अपने 2 अंगूठे के तरह चिक को रख दो, ऐसे
ठीक है। उसके बाद में आपकी टंग जो है ना उसको नीचे की ओर लेके जाओ, ऐसे नीचे, और उसके बाद ऐसे ब्रीदिंग करो। अब ये खाली मैंने सिस्टम बता दिया आपको, आप बिलीव करोगे कि मैडम ये क्या बता रही है। दिस इज एक्सीलेंट प्राणायाम। अब मुंह कैसे करना है, ऐसे, अब आप इस तरीके से सस्से को देखोगे ना, सस्से को कभी देखना, उसका ये ऐसे ऐसे होता है। दिस इज रियली, क्या होता है इससे मैं बताती हूँ आपको। आप जैसे ही नीचे बैठे ना पाँव के नीचे, तो आपका जो डायफ्राम जो है ना, इसको यहाँ पे डायफ्राम मसल्स है, ये आपके ये अब्डोमिन और ये आपका थोरासिक, ये अब्डोमिन को कट करता है यहाँ से, ठीक है। और आपकी जो फूड पाइप होती है ना, वो फूड पाइप डायफ्राम मसल्स में से ऐसे नीचे जाती है, ऐसे। बाकी पूरा डायफ्राम मसल आपका ये पेट का जो एरिया है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, और आपका जो चेस्ट का एरिया है, वो दोनों अलग करता है, ठीक है। अब जैसे आप नीचे गए ना, तो क्या हो गया, डायफ्राम ऊपर आ गया, पेट पूरा अंदर हो गया, बराबर है, यस, ओके। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन बॉक्स में लिखिएगा, फिर शिखा जी मुझे बताएगी। कोई भी डाउट है तो, मैडम ने बोला इसलिए करना जरूरी नहीं, डाउट है तो क्लियर कीजिए। जैसे ही डायफ्राम आया, पेट अंदर जाता है, जैसे आप पेट के नीचे जाते हो तो पेट अंदर जाता है, तो डायफ्राम ऊपर आता है। जैसे ही डायफ्राम ऊपर आता है, उसके बाद की ब्रीदिंग आपके जो लंग्स में प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे ही लंग्स में प्रेशर क्रिएट होता है, आपकी जो एल्वियोलाई होती है, आपको पता हो रहे हैं, छोटे छोटे बलून्स होते हैं, हमको 5 से 7 करोड़ बलून्स दिए हुए हैं, जो खुलते हैं और उसमें ऑक्सीजन आता है, वो जो पूरे बॉडी में जाता है, वो एल्वियोलाई खुलती है और आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ता है। अभी क्या है, सब लोगों को ऑक्सीजन का ये सब प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉपर काम कहाँ करना है ये साथ में, जरूरी नहीं, डोंट वेट फॉर कोरोना टू कम, अरे मुझे तो आया ही नहीं, अरे ये इसके लिए भी नहीं है, ये हमने टॉपिक लिया है, इसलिए मैं बार बार ये चीज बता रही हूँ। जरूरी नहीं है कि कोरोना आए तो ही करना, क्वारंटाइन है तो ही करना, नॉर्मल में भी आपको जरूरी है आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाना, बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली हिमांगी दीदी, यहाँ पे मैं ब्यूटीफुल प्राणायाम, रैबिट ब्रीदिंग। हाँ, यहाँ पे मैं सबको अभी बताना चाहूंगी और एक मस्त कि आज अच्छा सा हम प्राणायाम आपको इसलिए बताती हूँ। अभी ये करने के लिए वापस मैं बताती हूँ, आप वज्रासन में बैठो। अब कोई वज्रासन में नहीं बैठ सकता है, देखो जैसे कोई वज्रासन में नहीं बैठ सकता है, उसको मैं बताती हूँ। ये मैं नॉर्मल सुखासन में बैठी हूँ, ठीक है, मैंने नॉर्मल सुखासन में, अब इस तरीके से करो, ऐसे मैं प्रॉपर करती हूँ ताकि आपको पता चले, ऐसे। आपको पता चलना चाहिए कि आप मुंह से टंग को अंदर टर्न करके इस तरीके से ब्रीदिंग करते हो। दिस इज, आई टेल यू, इट्स नॉट सो इजी, बट यू जैसे जैसे करते जाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपके लंग्स के अंदर प्रेशर होता है और किस तरीके से ब्रीदिंग की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। अब बहुत ही बढ़िया एक सुपर्ब टेक्निक बताती हूँ आपको मैं, दैट इज कॉल्ड डॉग ब्रीदिंग। अब पता है कुत्ता कैसे सांस लेता है? पता है आपको? सब लोगों को पता है ना? चलो कुत्ते की तरह सांस लेंगे, बैठ जाइए ऐसे, आवाज भी करना है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को भी आवाज करना है। मैंने ये निकाल दिया है, हाँ। जीभ को अंदर बाहर नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, प्रेमलता सेन जी, आप जीभ अंदर बाहर नहीं करेंगे, जीभ को बाहर ही रखें। चेस्ट के ऊपर काम कीजिए, चेस्ट के ऊपर काम कीजिए। वेरी नाइस, सुपर्ब। जितने लोगों को मैं देखती हूँ, दे आर डूइंग सो गुड, आई एम सो प्राउड। जिन लोगों के वीडियो हो सके तो वीडियो ऑन रखिए, वेरी गुड अलका जी, वेरी नाइस, मंजू जी, वेरी गुड। और पूरी जीप को बाहर निकाले, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप अपना वीडियो सब लोग ऑन रखिएगा, सो आई कैन सी हाउ यू पीपल आर डूइंग। इफ यू आर डूइंग रॉन्ग,
देखो किसी को अभी एब्डोमिनल सर्जरी की है, किसी को कोई एपिलेप्सी का है, हाँ वो लोग नहीं करेंगे ये चीज। किसी को वो फिट्स आती है और ऐसा होता है, वो ज्यादा हाइपरटेंशन है बहुत ज्यादा, ये अभी किसी को नहीं है। इतना अच्छा भक्तामर का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, किसी को टेंशन नहीं है, ठीक है। दिस इज सुपर प्राणायाम। ओके, तो आज हमने 4 प्राणायाम सीखे। फर्स्ट प्राणायाम सीखा हमने, नाक से सांस लिया और धीरे से मुंह से निकाला। उसके बाद में हम सिर्फ चेस्ट के ऊपर काम किया। कैसे किया? ये से लिया, उसके बाद दूसरी नॉस्ट्रिल से, और उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल से। अब रैबिट ब्रीदिंग इज रियली वेरी हेल्पफुल, पर नॉट नेसेसरी एवरीवन कैन डू दिस, बट लेकिन ये डॉग प्राणायाम जो है ना, इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। पता है इसमें आपका अब्डोमेन भी अंदर बाहर जाएगा, इतना याद रखो। देखो इस तरीके से अब्डोमेन भी, यस, वेरी गुड। हिमांशु जी, ये डॉग ब्रीदिंग के बेनिफिट्स थोड़ा सा आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। सेम 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 सो ये जो मैं जितने भी आपको प्राणायाम बता रही हूँ ना, आप लोग समझ लीजिए, जितने भी प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ ना, दैट विल इंक्रीज योर ब्रीदिंग कैपेसिटी। आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, आपके चेस्ट को ओपन अप करेगा। वो जो जैसे मैंने शशांक ब्रीदिंग बताया आपको, उसमें डायफ्राम ऊपर आता है तो प्रेशर पूरा चेस्ट के ऊपर आएगा। आप समझे मेरी बात को? इवन डॉग ब्रीदिंग इतना फास्ट 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 फास्ट, तो दैट विल इंक्रीज योर ब्रीदिंग कैपेसिटी। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ हमने चेस्ट पे, हमारी ब्रेथ पे ही काम करना है, और किसी पे देखना ही नहीं है। पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सब निकल जाएगा, देखना ही नहीं। अभी हम उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं। मैं कुछ लोगों को देख सकती हूँ, मैं मोदी जी करके कोई है, अंकल आंटी जी हैं, आप लोग भी, जब मैं आपको बता रही हूँ ना, आप अगर ज्यादा नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप धीरे धीरे करो ऐसे। मेन इंपॉर्टेंट इज व्हाट? योर ब्रीदिंग। वेरी इंपॉर्टेंट इज योर ब्रीदिंग। दिस इज, हाँ, अरे वाह जी अंकल जी, वेरी गुड। धीरे धीरे करो, धीरे 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 धीरे, आराम से आराम से, वेरी गुड, सुपर्ब यू आर डूइंग। धीरे धीरे देखो करना, सब लोगों को मैं बता दी दूं, जितने लोग हैं, गलत करोगे, कम करोगे या नहीं कर पाओगे, डोंट वरी, उसका एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत लेना। अरे मैडम तो आई थी बताने के लिए, हमसे तो हुआ ही नहीं, डोंट वरी। अगर खाली बैठ के कुछ ना करते हुए नॉर्मल सांस को अंदर लो, जितना भर सकते हो, with what thought, wow, I am inhaling whole positive energy from the universe, जो शिखा जी इतना अच्छा आपको कराती है। कुछ नहीं करोगे, पूरी डीप इनहेलेशन इनसाइड एंड कंप्लीट एक्सहेलेशन आउटसाइड। नाउ एक वन मोर ब्रीदिंग आई विल टेल यू, दैट इज कॉल्ड अ योगिक ब्रीदिंग। अब उसको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि हम, अगर मैं किसी को पूछूंगी ना अभी कि आप सांस कैसे लेते हो, तो सब क्यों क्या बोलते हैं? मुंह से लेते हैं, नाक से लेते हैं, ठीक है। और किसी के पास कोई आंसर जो जानकार है, शिखा जी जैसे, वो नहीं बताए, बाकी कोई बता सकता है कि सांस कैसे लेते हैं? ओके, सो वी आर यूजिंग 3 मसल्स इन अवर बॉडी। मेन 3 मसल्स जो है, जो हमको सांस लेने में मदद करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मसल है ये हमारा डायफ्राम मसल्स, यहां से यहां, जो कंप्लीटली आपका अब्डोमेन और थोरासिक को बीच में से कट करता है ऐसे। तो आप सांस लेते हो तो पेट में नहीं जाता है, और खाना खाते हो तो लंग्स में नहीं जाता है। सिंपल, भगवान ने बॉडी तो इतना अच्छा बनाया है, हमने सिर्फ उसको पहचाना नहीं और कुछ नहीं। दूसरा जो मसल्स है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। वो क्या होता है? हमारी रीढ़ की हड्डियां है ना, ऐसे रिप केज जिसको बोलते हैं हम, रिप केज, उसके बीच में मसल्स है जो आपको सांस लेने में मदद करते हैं। बॉडी में छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, जैसे ही आप ऑक्सीजन लेके जाते हो, कितना देखो इसका ब्यूटी, देखो भगवान ने क्या बताया है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, जैसे ऑक्सीजन लेके जाते हो, फटाफट ऑक्सीजन ले लेती है, और बॉडी में से जो टॉक्सिन आता है ना, वो वापस दे देती है। आपका रोल क्या है इसमें? आप सबका रोल क्या है इसमें? 0। बिगाड़ने में क्या है रोल? दोनों हाथ से ऊपर, यस। अब समझना है हमको,
कि हम बिगाड़ेंगे तो नहीं, हम इसको सुधारेंगे। और तीसरे जो मसल होते हैं, ये जो यहाँ कॉलर बोन होता है ना आपका, ये कॉलर बोन, इसको बोलते हैं क्लेविकुलर मसल्स। ये 3। अब जब हम बैठते हैं, शांति से ब्रीदिंग करते हैं, जो मेडिटेशन में वो लंबा ब्रेथ करते हैं, पूरी तरीके से सांस को अंदर भरते हैं, तो क्या होता है कि डायफ्राम नीचे जाता है। सब लोग क्या बोलते हैं, पेट फुला के ब्रीदिंग करो, पेट फुला के ब्रीदिंग करो। कैसे पेट फुलाने का? लेकिन जैसे ही आप लंग्स पूरी तरीके से ऑक्सीजन से भरते हो, ऑटोमेटिकली लंग्स ऊपर आते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है और पेट के जो ऑर्गन होते हैं वो बाहर आते हैं। दिस इज द सिस्टम, समझ लो आप। जब मैं एक बार सांस लेती हूँ, तो मेरे जो लंग्स होते हैं वो थोड़े से लिफ्ट होते हैं। ये एक एक सेकंड में होता है, आपको पता भी नहीं। सब मेरे को 40-50 साल के ऊपर वाले लगते हैं, आज तक किसी ने सोचा नहीं कि इस तरीके से भी होता है। हमारे यहाँ पे यहाँ वी शेप का स्टर्नम होता है, ये स्टर्नम थोड़ा आगे आता है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो थोड़े ऊपर जाते हैं, और हमारा डायफ्राम थोड़ा नीचे होता है। ये कंप्लीट ब्रीदिंग बोलते हैं उसको। अब एक एग्जांपल मुझे दे दीजिए। सबके घर में छोटा बच्चा होगा, छोटा बच्चा है, सोता है छोटा बच्चा। जब छोटा बच्चा सोता है, उसको ऑब्जर्व करना। जब वो सांस लेता है ना, उसका पेट ऊपर होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है। वो छोटा बच्चा छोड़ दो, जब आप छोटे थे ना, आपकी मम्मी को पूछना, आपने वही किया है। आपने कुत्ते को देखा है, बिल्ली को देखा है, जैसे वो लोग सांस करते हैं ना, अंदर होता है, बाहर होता है। क्यों? बिकॉज दिस सिस्टम इज गिवन बाय गॉड। भगवान ने हमको शरीर के साथ में ये सिस्टम दी हुई है। लेकिन वो डीप ब्रीदिंग इसको बोलते हैं, जो कंप्लीट आपको बॉडी में ऑक्सीजन मिलता है, जो बॉडी के कण कण को उसकी जरूरत है। ठीक है। धीरे धीरे क्या है, हम ब्रह्मचर्याश्रम में से गृहस्थाश्रम में आए। गृहस्थाश्रम मतलब एक इसको हम बोलते हैं, एक बार अगर आप चाहो तो ये एक इसके बारे में भी हम एक टॉपिक लेंगे। लेकिन गृहस्थाश्रम में क्या होता है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ब्रह्मचर्याश्रम 22 साल तक सब सिखाते रहते हैं, सब जो भी आता है, अरे ऐसा करने का, ऐसा करने, ऐसा नहीं करने का, बड़ों का पाँव छूने का, जिंदगी में ऐसा। तो 22 साल तक सिर्फ सीखते सीखते रहते हो। 22 से 44, पहले तो 25-25 साल का था, क्योंकि 100 साल जीते थे। अब तो 50-60 साल तक की थोड़ी लिमिट आ गई है हमारी। उसके बाद में क्या है, गृहस्थी में आते हो आप, तो आपके फैमिली के प्रति एक जिम्मेदारी बढ़ती है, आपकी सोसाइटी के प्रति एक जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर शादी हो गई तो अपनी खुद की फैमिली होती है। करते 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 क्या होता है, हम ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते, हमारा ब्रीदिंग शैलो हो जाता है। कितने लोग बताइए डीप ब्रीदिंग करते हैं ऐसा? एनीबडी? डॉक्टर प्रेम जी, वेरी गुड, आई एम सो इम्प्रेस। जो भी है, प्रेम लता करके है, डीप ब्रीदिंग। आई कैन सी सम पीपल आर रेजिंग हैंड। आई एम सो इम्प्रेस, आई एम वेरी गुड। कुसुम जी, कुसुम लता जी, वेरी नाइस। और मैं देखूंगी, वेरी गुड। उज्ज्वला जी, और भी कोई है जो डीप ब्रीदिंग करता है रेगुलर में बैठ के? वेरी गुड। राजकुमारी जी, यस, गुड है। और कोई दूसरा? राजकुमारी मेहता जी, राजकुमारी सुगानी जी, वाह वाह वाह, आई एम सो इम्प्रेस। क्या शिखा जी ग्रुप तैयार किया है आपने, इतना बढ़िया, सबको ट्रेन कर दिया है आपने, वाह भाई वाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो इसको हम डायफ्राम को नीचे लेके जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, आपको जब सेकंड ब्रेथ करना है, पहले डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग 5 राउंड करेंगे। पहले डायफ्रामेटिक करो, मैं 3 साथ में बताऊंगी तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी। चलो एवरीवन, शांति से पहले बैठ जाइए और पेट पे हाथ रखिए। एवरीवन, एक पांव हाथ आपका पेट पे रखिए और दूसरा हाथ सामने की ओर ज्ञान मुद्रा में। एक ज्ञान मुद्रा है, पहली अंगूठी और पहला उंगली, ये ज्ञान मुद्रा में रखिए और एक हाथ को पेट पे रखिए। ठीक है। अब आंखें बंद कर दीजिए। आपको सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान देना है। सांस को धीरे 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 भरते जाइए और देखिए, आप डायफ्राम को नीचे कर धीरे 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 पुश कर रहे हो नीचे, और आपका पेट बाहर आ रहा है। वाह भाई वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अच्छा इस तरीके से पेट भी बाहर आता है। वाह, गुड। चलो सांस को धीरे धीरे छोड़ो, छोड़ते 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 डायफ्राम अपने आप ऊपर आएगा, पेट अपने आप अंदर जाएगा। पूरी तरीके से पेट को अंदर लो और पूरी तरीके से टॉक्सिन को बाहर निकालो। एवरीवन, आई एम सो इम्प्रेस विद दिस ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप में मैं काम करती हूँ, लेकिन देखो ये सुपर ग्रुप है। अगेन स्लो इनहेलेशन इनसाइड, धीरे 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 सांस भरिए। पूरी तरीके से पेट को आगे लेना है, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पूरे पेट को अंदर लेके जाओ। पूरी तरीके से बॉडी में से
टॉक्सिन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सबको बाहर निकालो, बाय बाय टाटा करो, उसकी जरूरत नहीं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में क्या जरूरत है? पॉजिटिविटी, एनर्जी का, ऑक्सीजन। चलो इनहेल करो, बाहर से जो मिलता है इतना सारा पॉजिटिविटी, कंप्लीटली इनहेल, वाओ लवली, and very gently exhale all stress, anxiety, worries, toxin from your body, पूरी तरीके से बाहर निकालो। वेरी सिंपल ब्रीदिंग, स्टिल 5 राउंड्स करेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आंख बंद कर दीजिए, कोई मुझे नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से 5 राउंड ब्रीदिंग करिए, ब्रीद आउट करिए। लंबी गहरी सांस को अंदर, धीरे 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 बाहर, सांस अंदर। स्लोली स्लोली आपका ब्रीदिंग स्लो हो जाएगा, शांति से होगा। Very nice, excellent. I can see people are enjoying so much. Superb, बहुत अच्छे। ओके, नाउ स्लोली आंख खोलेंगे। वही एनवायरनमेंट में बैठे हो, वही दुनिया है, वही लोग है, वही मैं हूँ, लेकिन देखो आपका शरीर, मन की स्थिति देखिए। थोड़ा 1%, 2%, 5% लगा आपको कि कुछ अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है? एवरीवन खाली थंब अप कीजिए। कौन सा रॉकेट साइंस किया आपने, बताइए? कोई रॉकेट साइंस, कोई खर्चा, कोई पैसा खर्चा किया, कुछ भी किया नहीं? ये सब फ्री वाली चीजें हैं, क्योंकि भगवान ने जब मनुष्य को बनाया, जीव को बनाया ना, जीव को, तो वो सोचता है अभी ये जीव चलेगा कैसे। तो ईश्वर ने बोला नहीं नहीं, कुछ तो एनर्जी चाहिए चलाने के लिए। तो बोले अभी रोज मैं कहाँ लोगों को एनर्जी देने जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधे बनाए कि चलो तुम एनर्जी, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप गंदगी देते हो, देखो नेचर तो कितनी ग्रेट है, कभी हमने उसको ग्रेटिट्यूड किया ही होगा आप लोग जो इसमें करते हो। वो आपका गंदगी ले लेती है और आपको ऑक्सीजन देती है। सोचा आप लोगों ने कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर तो जाते कहाँ है, तो वो लोग ले लेते हैं। ईश्वर ने सब तरीके से अपने आपको परफेक्टली बनाया हुआ है कि ये सिस्टम है, ऐसे चलेगी। एक छोटा सा तिनका भी है ना, आयुर्वेद के हिसाब से एक छोटा तिनका भी बिना काम का नहीं बनाया ईश्वर ने। ऐसे ही चलो तो वो वाला, ये वाला घास है ऐसे ही उग जा, नहीं। हर एक चीज का इम्पोर्टेंट है। वैसे हमारे बॉडी में हर सिस्टम, हर ऑर्गन, हर हार्मोन का उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। आज शायद अभी शिखा जी और कितना ले सकती हूँ मैं? I mean it's 1 o'clock, आपके पास जैसा समय हो, 5-10 मिनट, 15 मिनट और ले सकते हैं, जैसे आपके पास समय। ओके, तो तीन में से दो, एक प्राणायाम आपने सीख लिया है, हम दूसरा प्राणायाम सीखेंगे। इतना इम्पोर्टेंट है आप प्राणायाम, जो अभी जो सिनारियो आपको लग रहा है ना, जिसके ऊपर इतना आपको वरी, इसके लिए सुपर प्राणायाम। क्या करना है आपको, दोनों हाथ को आपको यहाँ, चलो कोई बात नहीं, हाथ को ऐसे नहीं रखो, इस तरीके से रखो। मेरे को पहले एक बार सब लोग देख लो, एक बार देख लो। अब मेरे चेस्ट के भी ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं सांस भरती हूँ धीरे धीरे धीरे। अब धीरे से मेरा हाथ देखो, आप सिर्फ देखो, इतना आगे पीछे जा रहा है, ये यहाँ है आगे। ऐसे करने की जरूरत नहीं, शांति से
और अब आपको डायफ्राम के ऊपर ध्यान नहीं देना है, समझ लो। अब आपको डायफ्राम को नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। अब आप किस में काम कर रहे हो, आपके इंटरकॉस्टल मसल, जो आपकी रिब केज है, हड्डियां है, उसके बीच में जो मसल्स है, उसको आप ओपन अप कर रहे हो, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को उसमें आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, चलो एवरीवन ऐसे हाथ करो। अब धीरे से सांस भरते भरते हाथों को धीरे धीरे, शोल्डर को धीरे धीरे पीछे ले जाओ, चेस्ट को थोड़ा आगे करो। अब सांस जैसे छोड़ते जाओगे ऑटोमेटिकली हाथ थोड़ा सा और वापस आ गया आएगा, थोड़ी सी चेस्ट वापस अंदर आ जाएगी। आप लोग करते रहो, मैं सबको ऑब्जर्व करती हूँ सब लोग किस तरीके से। सुपर्ब। अभी मैं जितने लोगों को देख सकती हूँ, सरोज जी आप हाथ निकाल दीजिए उसमें से, जो कुशन में से हाथ निकाल के इस तरीके से पीछे कीजिए हाथों को। हाँ, थोड़ा सा 5 बार ही करना है। हाथों को और शोल्डर लेवल पे लाइए, ऐसे नहीं, और पीछे लाइए। हाँ, अब उसको ओपन अप कीजिए, लंबी गहरी सांस लेके। सुपर, वेरी नाइस। जो भी मुझे दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मन को शांत, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। वेरी गुड, ऑल आर डू, आई कैन सी योर पीपल आर डूइंग सो गुड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जो भी कर रहा है, जो भी मुझे दिख रहा है इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छे कर रहे हो। वेरी नाइस, लवली। 5 ब्रेथ मोर, 5 ब्रेथ और लेंगे हम। और चेहरे पे एक छोटी सी हल्की सी मुस्कान। कितना अच्छा कर रहे हो अपने बॉडी के लिए, खुश हो। ये सेशन के बाद में सबको अपने आप को थैंक यू बोलना है। वेरी सुपर, वेरी नाइस। कितनी स्वीट स्माइल है, पहले क्यों नहीं बताई सब लोगों ने? इतनी मीठे लग रहे हो आप सब, हैं? इतनी अच्छी स्माइल, लवली। ओके, रिलैक्स योर हैंड्स एवरीवन। अब आप मुझे बताइए, कुछ इसमें डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट होता तो आप स्माइल ही नहीं करते। स्माइल किया सब लोगों ने, खुश हुए सब लोग। ओके, तो अभी एक और काम करना है सबको। शिखा जी, ये सबका एक ऑनलाइन किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करो और सब लोग खेलो, खुश रहो, बहुत जरूरी है। जी जी, जरूर करेंगे हम लोग, हाँ, बताइए। क्यों कुछ किया आप लोगों ने? यू आर सो हैप्पी। वेयर इज दैट स्ट्रेस, वेयर इज दैट कोरोना? ना, नो वेयर। आएगा, डर के भाग जाएगा, इसके पास जाने जैसा नहीं है। आप आपके जैनिज्म में कर्म पुद्गल, जहां तक मैंने जैनिज्म में पढ़ा है, हमारे मास्टर्स में जैनिज्म भी एक सब्जेक्ट था। बोलते हैं कर्म पुद्गल है, पानी पूरी खाना है तो कर्म पुद्गल आपके आसपास ही है, वो आएगा आपके और एक क्रेविंग हो जाएगी, नहीं मुझे पानी पूरी खानी है। जो सोचोगे वो होगा। अब सोचा आई वांट टू बी हैप्पी, दैट्स इट, नथिंग। कुछ नहीं, खुश रहना है और कुछ नहीं। देखो कर्म पुद्गल जो आसपास है ना खुशी के, वो आ जाएंगे आपकी बॉडी में, और देखो क्या चार्ज हो जाते हो आप। कौन से ऑक्सीजन का बॉटल ढूंढने जाने की जरूरत पड़ी, आप बताइए मुझे किसी को? कुछ जरूरत नहीं है, ईश्वर ने इतना बड़ा ऑक्सीजन दिया हुआ है। प्लांट के पास पहले के जमाने में क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, योगी लोग झाड़ के नीचे बैठ के सालों सालों तक ये करते थे। उनको एनर्जी कहाँ से मिलती थी? खाते पीते नहीं थे, धरती पे बैठते थे तो पृथ्वी से मिलती थी, हवा से मिलती थी, और सबसे ज्यादा झाड़, जो झाड़ होते हैं ना बड़े बड़े, उससे सबसे ज्यादा। अरे कुदरत तो देने के लिए बैठी हुई है, कितना लेना है आपके ऊपर पीपल है। के पेड़, नॉर्मली पीपल के पेड़ के आसपास मुनि लोग तपस्या करते थे क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत पाया जाता एग्जैक्टली, है ना। एग्जैक्टली, तो यस। ऐसे साइंटिफिक चीजें, इतना अच्छा नॉलेज रहता था हमारे ऋषि मुनियों के पास में। यस, और अब खाली तुलसी का पौधा आप देखो, मैंने एक अच्छा वीडियो देखा था, वहां पे इतना नेगेटिव वाइब्रेशन था, खाली 2 तुलसी के पौधे रख दिए। अरे ईश्वर ने तो कितना दिया, वो लेते नहीं। करुणा है, करुणा है, करुणा। अरे इधर है, इधर आता। ये कर्म पुद्गल मत लो, उसको भगा दो। लास्ट सेशन करेंगे, लास्ट प्राणायाम करेंगे, ये आपका क्लेविकुलर। अब सब लोग क्या करेंगे, देखो जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, जो स्विमर होता है, जो भागता है दौड़ता है, वो शैलो ब्रीदिंग करता है। वो उसका ब्रीदिंग नीचे डायफ्राम तक जाता ही नहीं है, ना चेस्ट तक ज्यादा जाता है, वो ये मसल्स को यूज करता है। और हम कभी ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं।
तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथ को यहाँ रखना है इसके ऊपर, और सिर्फ सांस लेनी है, अंदर तक नहीं लेना है, ना चेस्ट तक जाना है। चेस्ट को भी भूल जाओ आप, डायफ्राम को भी भूल जाओ। शैलो ब्रीदिंग, ऐसे यहाँ पे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलो एवरीवन, नाउ वी आर डूइंग शैलो ब्रीदिंग इन, शैलो ब्रीदिंग आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। विथ स्माइल भूल गए यार, फ्री वाली चीज भूल जाते हो आप लोग। Sweet smile on your face. Very nice. Lovely. I can see people are doing so good. I am so happy with you guys. I think I need to take picture of all of you, yaar. Wow. शिखा जी 2-4 पिक ले लीजिए, पता नहीं मेरे में से तो नहीं हो सकेगा। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स किए हैं, मैं आपको भेजती हूँ। कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड्स है, बहुत अमेजिंग है, मैं आपको भेजती हूँ। पक्का पक्का। आई एम सो हैप्पी विथ यू गाइस, मैं सच में बता रही हूँ। जस्ट क्लोज योर आईज, चलो ब्रीदिंग इन, ब्रीद आउट विद अ स्मॉल स्वीट स्माइल ऑन योर फेस, नथिंग डूइंग। जब सांस भरते हो बोलो, और गॉड को बोलो जितनी तेरे पास तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दे, मेरे में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है। भगवान बोलेगा तो क्या करेगा, उसको मैं थ्रो कर दूंगा आउट। जस्ट थ्रो आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Very nice, superb, excellent. And slowly put your hands down. धीरे से अपने हाथों को नीचे रखिए। Superb. I am so happy. मुझे लगता है जो जो स्माइल करके लोग वो देख रहे हैं ना, मुझे उसी से मेरा तो लगता है कि क्या बोलते हैं उसका, जो मुझे मिलना चाहिए ना वो मिल गया। जिस पर्पस से आपको पॉजिटिव एनर्जी सारी आपको मिल जा रही है। कितनी एनर्जी जो देते हैं वही मिलता है। अब पता है आप लोगों को, पता है शिखा जी मैं थोड़ी चीटर हूँ, मैं देने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो आपकी एनर्जी लेने के लिए आई हूँ। आप लोगों ने इतनी एनर्जी दी है मुझे। आपका बड़प्पन है दीदी, आप ऐसे बोल रहे हो, आपका बड़प्पन है। मैं सच में बता रही हूँ, मैं 300-400 लोगों का भी ये लेती हूँ ना, तो मेरे को ना 15-20 लोग ऐसे दिख जाते हैं जो इस तरीके से उनको अंदर लगता है कि नहीं मुझे ये करना है। वो मुझे इतना मैंने ज्योति जी को सामने से बोला, जब ज्योति जी ने बताया तो मैंने सामने से बोला कि ईश्वर ने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है। मैं शिखा जी को 4 बार सामने से फोन किया कि आई वांट टू शेयर माय नॉलेज विथ यू। 4 बार उनका मैंने, और आई वाज वेटिंग फॉर, शी वाज रियली वेरी बिजी और शी इज डूइंग सो गुड थिंग। बाप रे, गॉड ब्लेस यू रियली शिखा जी। इवन ज्योति जी इज डूइंग, यू ऑल आर पार्टिसिपेंट में ज्यादा लोगों को और ब्लेसिंग से ही हो पा रहा है मांगी दीदी। ज्योति दीदी, स्वाति जी, संगीता दी, आप सभी के साथ से और ब्लेसिंग से ही हो पा रहा है। अभी तो मैं फिलहाल ये दोनों के अलावा किसी को ग्रुप पे जानती नहीं हूँ, लेकिन आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल और थोड़े प्राणायाम हम करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन में देख लेना जितने आप, मैं आपको चैलेंज करके देती हूँ, जितना भी आपको वरीज एंजाइटी है ना, सब लेके आइएगा और आप मुझे चैलेंज कीजिए। मैं देखते हैं आप कैसे निकालते हो आप 12 हमारी। ठीक है, दिस इज चैलेंज फॉर मी एंड आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। ओके, होप यू ऑल एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो वेरी मच गाइज। कोई भी क्वेश्चन है, हाँ कोई भी क्वेश्चन है, आप शिखा जी को पहले से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। शिखा जी आप मुझे सेशन से पहले व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई विल थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का सेशन इतना एक्साइटिंग रहा तो आई कैन टोटली इमेजिन कल का भी बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। इसीलिए मैंने ज्योति दीदी से डायरेक्टली बोला, मैंने कहा 2 दिन का पूरा रख लीजिए, क्योंकि आजकल ये कोरोना है या नहीं है, आई मीन रिगार्डलेस वेदर यू हैव बीन सफरिंग, आपको ऑलरेडी ये डिजीज हो चुका है या नहीं हो चुका है, या आपके परिवार में किसी को हो चुका है, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपको ये एक्सरसाइजेस करनी ही करनी है ना। आपको डेटा बताता है कि जितने भी लोगों ने प्राणायाम कर रहे हैं, जितने भी लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन लोगों को कोरोना इतना असर नहीं करता है। जो लोग पॉजिटिव रह रहे हैं उसको कोरोना इतना असर नहीं करता है। मंजू दीदी हमेशा बोलती कि इसको एक सिंपल वायरस की तरह ट्रीट करिए। इसको कोई बहुत बड़ी चीज ऐसे मत मान के चलिए कि बहुत बड़ा बीमारी हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है। और सच बताओ, मतलब मैं तो जैसे भाव अपने हुए ना, वैसे ही आपके शरीर से एक केंद्रीय जीव ही है वो। कोरोना भी एक केंद्रीय जीव है
और जैसे भाव आपके होंगे वैसे ही उस जीव के भी भाव हो जाएंगे। इसलिए अपने भाव सुधार के रखिए। और उस कोरोना जीव के लिए, हालांकि वो मान लीजिए आपके शरीर में, आपके परिवारजन के शरीर में आ भी गया हो, तो भी उसके लिए मंगल भावना करिए। आप देखिए कैसे उसकी भाव परिवर्तित होते हैं, है ना। आप लगातार भेजती रहेंगे मंगल भाव, तो देखिए कैसे उसके भाव परिवर्तित होते हैं। वो भी एक जीव ही है ना। हाँ, हेमांगी जी, कुछ शायद पर्सनल किसी ने क्वेश्चंस आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। राजकुमारी जी का क्वेश्चन है कि कितनी बार करना है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कितने बार और कितने समय के लिए करना है, थोड़ा सा एक बार इसका बताइए। हाँ, देखो मैंने जैसे आप लोगों को नॉर्मल ब्रीदिंग बताया, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है या योगिक ब्रीदिंग है, 3 ब्रीदिंग साथ में। अब ये 3 को कल के साथ कैसे करना है वो मैं कल बताऊंगी। एक साथ में ये 3 को कैसे करना है। आप हो सके तो सुबह में उठ जाइए, 15 मिनट अपने आप को दीजिए। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम जैसा है वो मैं कल बता दूंगी आप लोगों को कि सूक्ष्म व्यायाम में खाली जॉइंट्स पे किस तरीके से काम करना है। आपको बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। उसके बाद में कोई भी प्राणायाम के 40 से ज्यादा राउंड नहीं करेंगे। अगर मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग किया, ये एक हो गया। उसके बाद अच्छा वो मैम ने वो रैबिट ब्रीदिंग भी बताया था, तो 5 राउंड। आई थिंक रैबिट ब्रीदिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं है दीदी सभी को, तो वो एक बार ओके, कर देंगे। ये जो है ना आपकी टंग है, देखो ये टंग, उसको नीचे ले जाइए। कभी कभी हम लोग टंग को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर नहीं ले जानी है, उसको नीचे टर्न करके ले जाइए ऐसे। ये टंग है, ऐसे। और फिर मुंह बंद कीजिए। किसी भी एक रैबिट का है ना, आज वीडियो देख लीजिए आप, वो कैसे सांस लेता है। मैं बहुत ज्यादा स्क्रीन के आगे आपको बता रही हूँ, जिससे आपको ना बहुत ही अच्छी ब्रीदिंग है दीदी। अभी जस्ट मैंने करी और इसमें पूरे फेफड़े जैसे अंदर से खुल रहे हैं, लंग्स अंदर से खुल रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ, बहुत मतलब बहुत इफेक्टिव ब्रीदिंग है। हाँ। और विनीता जी का क्वेश्चन है, हेमांगी जी सॉरी आप कुछ बोल रहे थे। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन आप बताइए। विनीता जी का क्वेश्चन है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, 3 महीने हो चुके हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर हुए, तो क्या ये प्राणायाम कर सकती हैं? वो प्राणायाम, देखिए प्राणायाम वो 100% कर सकती है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ये जो मैंने बताया ना, उनको फोर्सफुली कोई भी चीज नहीं करनी है। आप उनको जो भी है फोर्सफुली ऐसे ये नहीं करना है। नॉर्मल बैठ के, अरे 10 मिनट करोगे ना, इस तरीके से सांस लेना है। और कल हम सीखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। एक्सीलेंट प्राणायाम। अनुलोम विलोम आप करोगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, हमको तो मास्टर्स में भी बताया जाता है कि ये कुछ प्राणायाम से आप कैंसर भी क्योर कर सकते हो। लेकिन प्राणायाम के साथ में बहुत सारी चीजें भी करनी पड़ती है, नॉट ओनली प्राणायाम। शुद्धि क्रिया है या खाने का है, ये सब करने के बाद अगर आप प्राणायाम करते हो ना, तो कोई भी चीज से बहुत ज्यादा हमारे फेफड़े डैमेज है या लंग्स डैमेज है या ब्रेस्ट डैमेज है, एटलीस्ट जो गंदगी है ना वो फैलनी बंद हो जाएगी। वो फैलना जो फैलता है ना, आपको लगता है कि कैंसर के सेल्स तो सबकी बॉडी में है, मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, जो आपके लंग्स को या आपके किसी भी ऑर्गन को डैमेज करते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रही थी। नहीं, कोई बात नहीं। तो प्राणायाम, नॉर्मल प्राणायाम इज ऑक्सीर इलाज फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ नॉर्मल प्राणायाम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन शिखा जी? आज के लिए तो दीदी इतना ही है अभी। थैंक यू सो मच। मतलब बहुत ही अमेजिंग नॉलेज हम लोग को मिला और बहुत ही सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो कि हम कभी भी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो जैसा हेमांगी दीदी आप जितनी सरलता से बता देते हो, इतने आसान तरीके से बता देते हो, ऐसे जैसे लगता ही नहीं है कि कुछ अलग कर रहे हैं। ये एक डेली रिचुअल टाइप का, डेली रूटीन टाइप का हम अपने हैबिट में इसको फॉर्म कर सकते हैं। जो दिन में 2 बार आप सभी ये प्राणायाम जरूर करिए। इसको इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य यही था कि अगर आप ये प्राणायाम करते रहेंगे तो अगर कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं तो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे आप, और अगर नहीं हुए हैं तो आपको कोरोना का इन्फेक्शन जल्दी फैलने नहीं पाएगा लंग्स में, तो एटलीस्ट वो गले तक ही होकर
और आपके जो भी घरेलू उपचार है वो सब करने से निकल जाएगा। ठीक और है। बेस्ट प्राणायाम, सॉरी, मैं आपको एक बेस्ट प्राणायाम में आपको बताने वाली हूँ, भ्रामरी प्राणायाम। आपको लगेगा हाँ हाँ ये तो हम करते ही है, रामदेव बाबा जी कराते हैं, आप करते हो, लेकिन उसकी सही टेक्निक बताऊंगी मैं आपको, जो सीरियसली इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर योर लंग्स। इट इज 110% आपके कोरोना के उसमें इफेक्ट करेगा। सो दैट आई टीच यू टुमारो, आई लेट यू नो टुमारो, राइट? श्योर हिमांगी जी, थैंक यू सो मच। 1:30 you. से रेकी क्लास भी है एक्चुअली, आज सेकंड Okay, लेवल पे okay. क्लासेस है। Yes, yes, कुछ ma'am. स्टूडेंट्स Thank you यहाँ for पे coming. जुड़े हुए Thank you for calling me. Thank you so much. Jai Jinendra, हैं। थैंक यू everyone. सो मच फॉर Thank you, कमिंग। Jyoti ji. ज्योति जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी हिमांगी दी के लिए? नहीं, अभी सेशन पूरा करते हैं, पर हेमांगी जी बहुत अच्छा समझाया, बहुत मजा आया। और थोड़ी मुद्रास भी कर ले लेना कल ले साथ। लूंगी, कल मैं ले लूंगी, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। वो हाँ, मैं दो से ज्यादा नहीं लूंगी, ताकि आपको नॉर्मल हम कर सकते। ठीक है, पक्का पक्का। ओके बहुत ओके, लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांगी दी आपको आने के लिए। और कल फिर हम आपको सेशन में जरूर बुलाना चाहेंगे, और ताकि आगे की जो प्रक्रिया है, कुछ चीजें जो रह गई हैं वो भी हम कवर कर पाए। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आई होप सभी करें जरूर। कल भी हमारा कलर थेरेपी पे सेशन था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोरोना से रिलेटेड कलर और एक्यूप्रेशर के हमने उपाय बताए थे। प्रियंका दीदी के द्वारा जो पीडीएफ दिया गया था वो भी हमने ग्रुप में आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तो आप सभी आशा करते हैं कि ये सब यूज कर रहे होंगे। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। सी मैंने भी यूज करा है, इवन आई एम यूजिंग इट। जो जितने भी उपाय बताए हैं दीदी ने, इवन आई एम यूजिंग दैट एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। इमीडिएटली गले की खराश और ये सब जाने लगी है ना। तो ये करिए, आप लोग करिए। ये सीखने का ही खाली उद्देश्य मत रखिए, इसको करने का भी उद्देश्य रखिए। पहली बार आप करेंगे तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पर इसको जैसे आप सेकंड टाइम करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। सिंपल है। देखिए ये जैसे उन्होंने बताया था ना कि इस नेक के एरिया के पास में डॉट्स रखने हैं आगे और पीछे बाएं हाथ पे, तो वो हमने किया। और यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे इसको पूरा मार्क करना है थंब पे, है ना, ब्लैक कलर से। फिर इस फिंगर को मार्क करना है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, है ना। तो ऐसे पूरा ये सब चीजें बहुत ही इजी है। पहली बार आप करोगे तो शायद नोट्स रेफर करने पड़े, क्योंकि पीडीएफ हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो पहली बार में। और फिर जब दोबारा आप करोगे तो ये हैबिट बन जाएगा। करके देखिए। इससे बेसिकली जो सूरज की रोशनी है वो आपकी इस एरिया को इफेक्ट करती है, इस एरिया पे डायरेक्टली ऊर्जा का प्रवाह करती है, जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स रिपेयर होते हैं, है ना। तो और चलिए, खाली बहुत एक बहुत बात धन्यवाद। बताना चाहती हूँ, कल आप लोग चाहे तो एक छोटा सा नोट पैड लेके बैठ जाइएगा, ताकि हाँ मैं नॉर्मली आपको लिखा दूंगी कि नॉर्मली आपको क्या करना है डेली। बिल्कुल बिल्कुल ओके, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। कल सब लोग नोटपैड और पेन जरूर लेके बैठे। श्योर। चलिए, सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल फिर जुड़ते हैं 11:30 बजे। धन्यवाद सभी टीम मेंबर्स को, स्वाति जी, ज्योति जी और हिमांगी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच। जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।